जब खुदा ने इश्क को बनाया होगा, जब खुदा ने इश्क को बनाया होगा, तब उसने भी इसे आजमाया होगा, तब उसने भी इसे आजमाया होगा। हमारी औकात ही क्या है कि कमबख्त इश्क ने तो खुदा को भी रुलाया होगा, कमबख्त इश्क ने तो खुदा को भी रुलाया होगा। हेलो गाइस, मैं प्रदीप नागर आप सभी का वेलकम करता हूं अपने यूट्यूब चैनल बायो मंत्र में। गाइस, जैसा कि पता है आपको कि हम इस चैनल पे क्लास 12th का एक चैप्टर है 5 प्लांट पैथोलॉजी, जिसकी हम नेक्स्ट सीरीज स्टार्ट करने जा रहे हैं कवक कोशिका। कवक कोशिका मतलब द फंगल सेल के बारे में आज की इस लेक्चर में हम पढ़ने वाले हैं। गाइस, लेक्चर को स्टार्ट करने से पहले अगर आप चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और पास में जो बेल आइकन है उसको प्रेस कर ले, ताकि आने वाले हर वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलते रहे। तो चलिए गाइस, स्टार्ट करते हैं आज के लेक्चर को। गाइस, सबसे पहले हम बात करेंगे यहाँ पे कवक कोशिका की। कवक कोशिका क्या होती है? तो जी, जो कवक की कोशिका होती है इसमें एक प्रकार का सुविकसित केंद्रक पाया जाता है। सुविकसित केंद्रक का मतलब अगर समझना है तो आगे देखना होगा। सुविकसित केंद्रक पाया जाता है। सुविकसित केंद्रक का मतलब होता है कि ये जो कवक हैं ये एक प्रकार के यूकेरियोट्स हैं। क्या है? यूकेरियोट्स हैं। ठीक है, यूकेरियोटिक सेल्स की हम यहाँ पे बात करते हैं तो कवक की जो कोशिका है वो एक प्रकार की यूकेरियोटिक है। अगर हम बात करें यहाँ से कि जो कोशिका है कवक की, ये किन किन लेयर से मिलकर बना हुआ है और इसके कोशिका के अंदर कौन कौन से पार्ट इसमें मौजूद होते हैं, तो उन सभी की इसमें हम बात करने वाले हैं। सबसे आउटर मोस्ट पार्ट की अगर हम यहाँ पे बात करें तो आपके पास आता है कोशिका भित्ति। कोशिका भित्ति, सेल ऑल। सेकेंड नंबर पे अगर हम बात करें जस्ट इसके अंदर की साइड में, तो होता है आपके पास में कोशिका झिल्ली। कोशिका झिल्ली, सेल मेम्ब्रेन। सेल मेम्ब्रेन। जस्ट इसके बाद में हम बात करें आपसे तो आ जाता है आपका कोशिका द्रव्य। कोशिका द्रव्य, कोशिका द्रव्य, प्रोटोप्लाज्म। ठीक है, प्रोटोप्लाज्म, कोशिका द्रव्य आपके पास में आ जाता है। और इसी के साथ में अगर हम आगे बात करते हैं तो इसमें अनेक प्रकार के ऑर्गेनेल्स आते हैं। ऑर्गेनेल्स की हम डिस्कस यहाँ पे करने वाले हैं डायग्राम के थ्रू, जैसा कि आपको नजर आ रहा है यहाँ पे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं इस कोशिका द्रव्य के अंदर क्या क्या मौजूद होता है, कौन कौन से ऑर्गेनेल्स मौजूद होते हैं। तो देखें यहाँ पे सबसे फर्स्ट नंबर पे हम बात करते हैं यहाँ से ER, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम यहाँ पे पाया जाता है। जस्ट उसके बाद में सेकंड नंबर पे बात करते हैं तो माइटोकॉन्ड्रिया इसमें पाया जाता है। माइटोकॉन्ड्रिया पाया जाता है, जिसके अंदर अगर हम राइबोसोम की यहाँ पे बात करें तो राइबोसोम 70S टाइप का होता है। कि कौन सा होता है? 70S टाइप का होता है, जिसकी दो उप इकाइयां होती है 50S प्लस 30S। ठीक है, ये दोनों उप इकाइयां मिलकर और आपकी बनाती है 70S। ठीक है, नेक्स्ट थर्ड नंबर पे बात करते हैं आपसे कि यहां से लाइसोसोम हो गया। लाइसोसोम फोर्थ नंबर पे आपके पास में जाएगा जालिकाएं। उसके बाद में आ जाता है आपके पास में केंद्रक। 6 नंबर पे पुटिकाएं, केंद्रिका एंड रिक्तिका और राइबोसोम, जो कि कोशिका द्रव्य के अंदर पाया जाता है। और इसमें जो राइबोसोम का टाइप होता है वो होता है 80S प्रकार का। 80S जो है ये दो उप इकाइयों से मिलकर बना होता है। एक होती है 60S एंड दूसरी होती है 50S। दोनों उप इकाइयां मिलकर आपके 80S टाइप राइबोसोम का फॉर्मेशन कर देती है। यहाँ से अगर हम बात करें इसकी कोशिका द्रव्य के अंदर और कौन कौन से पदार्थ मौजूद होते हैं, तो ग्लाइकोजन यहाँ पे पाया जाता है। ग्लाइकोजन एंड लिपिड के कुछ कण यहाँ पे मौजूद होते हैं,
जो कि ग्लाइकोजन लिपिड के रूप में ये कोशिका अपने भोजन को स्टोरेज करके रखती है, संचित करके रखती है। ठीक है, रस धानियां इसके अंदर आ जाता है आपके पास में। तो ये पूरे के पूरे जो ऑर्गेनेल्स हैं ये कोशिका के अंदर पाए जाते हैं। ठीक है, यहाँ पे माइटोकॉन्ड्रिया है, यहाँ से ER है, ये पूरा का पूरा कोशिका द्रव्य भरा हुआ है इसके अंदर। इसमें रस धानियां पाई जाती है जिसके अंदर रस भरा हुआ होता है। राइबोसोम इस तरीके से होता है, रेक्टिका रेक्यूल जो है, केंद्रिका इसके अंदर केंद्रक एक तो होता है, केंद्रक केंद्रिका केंद्रक में होता है आपके पास में केंद्रक, एंड पुटिकाएं होती है, कुछ छोटी छोटी पुटिकाएं होती है, और इसके अंदर जालिकाएं होती है, लाइसोसोम होता है। ये सारे के सारे ऑर्गेनेल्स इसके अंदर प्रेजेंस होते हैं। आगे की अगर हम बात करें यहाँ से, तो रासायनिक रूप से इसके अंदर कवक कोशिका के अंदर कौन कौन से पदार्थ भरे हुए होते हैं, तो यहाँ से बात करते हैं। सबसे पहले आता है आपके पास में कार्बोहाइड्रेट, कार्बोहाइड्रेट, सेकंड आता है प्रोटीन, लिपिड, एंड आता है फोर्थ नंबर पे आपके पास में न्यूक्लिक एसिड। न्यूक्लिक एसिड, न्यूक्लिक एसिड की बात हम करें तो यहाँ से DNA व RNA आपके पास में मौजूद होता है यहाँ पर। ठीक है, तो रासायनिक रूप से अगर हम बात करें कोशिका के अंदर तो क्या पाया जाता है, तो देखिए यहाँ पे कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, लिपिड एंड न्यूक्लिक एसिड यहाँ पे मौजूद होता है। आगे की अगर हम बात करें यहाँ से कि कोशिका द्रव्य के अंदर कौन सा टाइप होता है, आपके 80S प्रकार का राइबोसोम होता है, सॉरी 80S होता है, लेकिन माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर 70S होता है, जो कि किससे मिलकर बना हुआ होता है आपके, ये जो राइबोसोम्स होते हैं ये प्रोटीन प्लस RNA से मिलकर, प्रोटीन प्लस RNA से मिलकर बने होते हैं। ठीक है, प्रोटीन प्लस RNA, राइबोस न्यूक्लिक एसिड, राइबोस न्यूक्लिक एसिड, डीऑक्सी राइबोस न्यूक्लिक एसिड, इनकी फुल फॉर्म है। आगे अगर हम बात करें यहाँ से, तो ग्लाइकोजन, वसा और जो कि फैट और लिपिड के रूप में ये अपना भोजन स्टोर करके रखते हैं। और उसके बाद में कवकों की अगर पोषण विधियों के बारे में बात करें तो कवकों में 3 प्रकार की पोषण विधियां पाई जाती है। अपने भोजन को लेने के लिए कवकों के अंदर 3 पोषण विधियां पाई जाती है, उनकी हम यहाँ पे बारी बारी से बात करते हैं। पोषण विधियों की बात करें, पोषण विधियां मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन। ठीक है, मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन। अब देखिए यहाँ पे बात आती है कि कवकों के अंदर क्लोरोफिल मौजूद नहीं होता है। क्या नहीं होता है? पर्णहरित नहीं पाया जाता है, पर्णहरित नहीं पाया जाता है। इसीलिए यह परपोषी होते हैं, मतलब अपना भोजन स्वयं नहीं बनाते हैं। परपोषी होते हैं, अपना भोजन स्वयं नहीं बनाते हैं, दूसरे जीवों से अपना भोजन प्राप्त ये करते हैं। ठीक है, आगे की अगर हम बात करें यहाँ से, तो आ जाता है कि जो कवक होता है ये अपना भोजन घुलनशील रूप में प्राप्त करते हैं, जो कि आपके कोशिका भित्ति या फिर सेल मेम्ब्रेन के द्वारा अपना भोजन को घुलनशील रूप में अवशोषित करते हैं। जबकि अगर यहाँ से बात आती है कि चूस्कांग इनके अंदर होते हैं, जो कि अवशोषित करने का काम करते हैं कुछ भोज्य पदार्थों को। ठीक है, ये सिस्टम जो है कुछ कवक के अंदर, कुछ फंगी के अंदर पाया जाता है। नॉर्मली अगर हम देखें यहाँ पे इसके स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग, तो इसके अंदर कोशिका भित्ति एंड कोशिका झिल्ली पाई जाती है, जिसके द्वारा ये घुलनशील पोषक पदार्थों को अवशोषित करते हैं। ओके, नेक्स्ट आगे चलते हैं हम। पोषण के आधार पर कवकों को 3 वर्गों में बांटा गया है। पोषण के आधार पे कवकों को 3 वर्गों में डिवाइड किया गया है। और फर्स्ट वर्ग यहाँ पे आ जाता है आपके पास में परजीवी, सेकंड आता है मृतजीवी, थर्ड आ जाता है सहजीवी। ठीक है, परजीवी, मृतजीवी और सहजीवी की अगर यहां से हम बात करें तो पैरासाइट्स
सैप्रोफाइट्स और सिम्बायंट्स। ठीक है, परजीवी, मृत जीवी एंड सहजीवी की बात हम यहाँ पे करने वाले हैं। अब अगर हम यहाँ से देखें कि परजीवी क्या होता है, तो दूसरे हैं तो जीवित जीवों से भोजन लेना, जीवित जीवों से भोजन लेना, जीवित जीवों से भोजन लेना क्या कहलाता है, आपके परजीवी कहलाता है। और मरे हुए सड़े गले अकार्बनिक पदार्थों से भोजन लेना क्या कहलाता है, मृत जीवी कहलाता है। सड़े गले कार्बनिक पदार्थों को अपना भोजन बनाना क्या कहलाता है, मृत जीवी कहलाता है। सहजीवी की बात करें तो एक जाति है जो कि क्या कर रही है, मिलजुल कर अपना भोजन ले लेती हैं, अपना भोजन ले लेती हैं। कैसे कि दो सदस्य हैं, वो दोनों आपस में बातचीत कर लेते हैं और कह देते हैं कि मैं आपको कोई ना कोई लाभ पहुंचाऊंगा। ऐसी तरीके से मिलजुल कर अपना भोजन बनाना क्या कहलाता है, सहजीवी कहलाता है। सहजीवी मतलब ये दोनों एक दूसरे को लाभ पहुंचाते हैं। क्या करते हैं, एक दूसरे को लाभ पहुंचाते हैं। अब यहाँ से आती है बात परजीवी की। परजीवी 3 प्रकार के होते हैं। परजीवी कितने प्रकार के होते हैं, 3 प्रकार के होते हैं। तो बात करते हैं यहाँ से परजीवी की। परजीवी 3 प्रकार के होते हैं। पहला है विकल्पी परजीवी, पहला आ जाता है आपके पास में अविकल्पी परजीवी, अविकल्पी परजीवी, अविकल्पी परजीवी। अविकल्पी परजीवी की बात यहां से आती है तो ऑब्लिगेट पैरासाइट जिसको बोलते हैं हम, ऑब्लिगेट पैरासाइट। ऑब्लिगेट पैरासाइट्स की अगर हम बात करते हैं तो यहां से जो संपूर्ण इनका जीवन होता है, पूरा का पूरा जीवन जो कि दूसरे जीवों पर डिपेंड रहता है, संपूर्ण जीवन दूसरे जीवों पर निर्भर रहता है। ठीक है, बात समझ में आ रही है आप लोगों को। और आगे की अगर हम बात करें यहां से तो इनको प्रयोगशाला में कृत्रिम रूप से नहीं उगाया जा सकता है। जी हाँ, कृत्रिम रूप से नहीं उगाया जा सकता है अविकल्पी परजीवियों को। तो ध्यान रखिएगा, ये क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है। कृत्रिम रूप से नहीं उगाया जा सकता है, नहीं उगाया जा सकता है। तो ध्यान रखना, लेबोरेटरी के अंदर कृत्रिम रूप से अविकल्पी परजीवियों को नहीं उगाया जा सकता है। एग्जाम्पल की बात करें आपसे तो एल्बुगो इसका एग्जाम्पल है, एल्बुगो। और आगे आ जाता है आपके पास में एरिसाइफी। नेक्स्ट आता है आपके पास में यहाँ से स्क्लेरोस्पोरा आ जाता है आपके पास में। नेक्स्ट आ जाता है आपके पास में यहाँ से पक्षिनिया। ये सारे के सारे क्या है आपके पास में, अविकल्पी परजीवी है। उसके बाद में अगर हम सेकंड नंबर पे बात करें तो विकल्पी मृत जीवी आपके पास आ जाता है, विकल्पी मृत जीवी। वास्तव में यह क्या होते हैं, वास्तव में यह परजीवी होते हैं, लेकिन कभी कभी आवश्यकता पड़ने पर ये मृत जीवी की तरह भोजन प्राप्त कर लेते हैं, ये मृत जीवी की तरह भोजन प्राप्त कर लेते हैं। ठीक है, आवश्यकता पड़ने पर, आवश्यकता अनुसार अपना भोजन मृत जीवी की तरह प्राप्त कर लेते हैं। अगर इसके एग्जाम्पल की बात करें अपन तो ऑस्ट्रेलोगोटेफ्रिना, ये दोनों के दोनों अविकल्पी मृत जीवी हैं जो कि वास्तव में तो परजीवी हैं, लेकिन आवश्यकता के अनुसार ये क्या करते हैं, मृत जीवी की तरह अपना भोजन ग्रहण करते हैं। तो आपको ध्यान रखना है। यहाँ से थर्ड नंबर पे बात करते हैं विकल्पी परजीवी की। थर्ड नंबर पे आपके पास में जाता है विकल्पी परजीवी की बात करते हैं। यहाँ से विकल्पी परजीवी की बात करते हैं।
फैकल्टिव सैप्रोफाइट इसको इंग्लिश में बोलते हैं, फैकल्टिव सैप्रोफाइट्स, फैकल्टिव सैप्रोफाइट्स। इसके बाद आती है आपके पास में तो फैकल्टिव पैरासाइट्स इसको इंग्लिश में बोलते हैं, फैकल्टिव पैरासाइट्स। ठीक है, यहां से वास्तव में यह मृत जीवी होते हैं। कैसे होते हैं? मृत जीवी होते हैं, लेकिन आवश्यकता जब इनको पड़ती है तो यह परजीवी की तरह वर्क करते हैं, परजीवी की तरह अपना भोजन प्राप्त करते हैं, परजीवी की तरह आवश्यकता अनुसार, आवश्यकता परजीवी की तरह ये वर्क करते हैं, अपना भोजन प्राप्त करते हैं। यहां से एग्जाम्पल की बात अगर हम करें तो आपके पास में आ जाएगा फ्यूजेरियम, फ्यूजेरियम आ जाएगा, सार्कोस्पोर आ जाएगा, फ्यूजेरियम, सार्कोस्पोरा, पीथियम और अल्टरनेरिया, ये आपके पास में उदाहरण आ जाते हैं। फ्यूजेरियम, सार्कोस्पोरा, पीथियम, अल्टरनेरिया, ये सारे के सारे आपके पास में क्या है? उदाहरण है। ठीक है, इन वर्गों में इसको डिवाइड किया, परजीवी, मृतजीवी, सहजीवी। यहां से अगर हम बात करें मृत जीवी के अंदर कौन कौन से एग्जाम्पल्स हैं हमारे पास आते हैं, तो मृत जीवी के अंदर म्यूकर और एगेरिक्स, म्यूकर और एगेरिक्स आपके पास में एग्जाम्पल आ जाते हैं। और अगर हम बात करें सहजीवी की तो सहजीवी के अंदर दो एग्जाम्पल्स आते हैं आपके पास में, फर्स्ट है लाइकेन और दूसरा है माइकोराइजा। ठीक है, इन दोनों के बारे में हम नेक्स्ट लेक्चर के अंदर डिस्कस करने वाले हैं। तो गाइस आज की वीडियो में इतना ही, बाकी फिर मिलेंगे अपन नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। आपका दिन शुभ हो। थैंक यू।